यहाँ रखती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चाइना बॉर्डर से तो आईटीबीपी, दोनों को हम एक जगह क्यों नहीं लगा सकते? देखिए सब चीज का ना डिमांड और जरूरतें अलग होती है। पाकिस्तान बॉर्डर को अलग तरीके से चैलेंज है। पाकिस्तान कोई भी चीजों को डंप करता है ना, तो पाकिस्तान से पहले डंप कहाँ करता है, किसको कितना बजट देना है। अब ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा बजट देना पड़ेगा बीएसएफ को। सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया है, हमेशा नौटंकी रहता है। पाकिस्तान से कोई चीज हो, बीएसएफ को सीधा मार दे गोली, बाद में बताना। आईटीबीपी को गोली नहीं चलाना है, आईटीबीपी गोली नहीं चला सकती है। अब देखिएगा लड़ाई भी हुआ तो ना लाठी डंडा से मारे थे लोग। 'नौसेना का जो सपोर्टिंग जो होता है, नौसेना का जो सपोर्ट में होता है वो कोस्ट गार्ड होता है। कौन सा होता है? कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड होता है। नौसेना का सपोर्ट कौन करता है? कोस्ट गार्ड। तो पास में रहती है कोस्ट गार्ड। कोई मछली वाली जहाज है, कोई तस्करी कर रहा है, कोई डूब रहा है, कोई बचाव अभियान है, किसी का कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस कराना है, कोई कार्गो जहाज आ रही है, उस सारा चीजों का मेंटेनेंस कौन देखता है? इनके पास बड़े हथियार नहीं होते, समझा कि नहीं? लेकिन नेवी अंदर बाहर रहती है, देश की सुरक्षा करती है। पानी वाली जहाज से उस सबको मतलब नहीं है। चेकिंग वेकिंग का काम वो सब नहीं करते हैं। तो एक तरह का ये पुलिस का काम कहिए। जब पुलिस कैसे चेकिंग करती रहती है, कोई ट्रक ओवरलोडेड तो नहीं है, कुछ भी है, तो ये सब का काम कौन करेगा? कोस्ट गार्ड। कौन करता है? कोस्ट गार्ड नौसेना के अंडर में आते हैं, उसी का एक हिस्सा है। ये रक्षा मंत्रालय के कंट्रोल में रहता है। कोस्ट गार्ड किसके कंट्रोल में है? रक्षा मंत्रालय के। बाकी सेनाओं के सपोर्ट के लिए भी पारा मिलिट्री है। कैसी मिलिट्री है? पारा मतलब तो आधा, जैसे देखते हो ना पारा मेडिकल, आधा मेडिकल। पारा टीचर मतलब कंप्लीट नहीं मिले हैं लोग जिनको, उसी से पारा मिलिट्री। पारा मिलिट्री, पैरा नहीं, पैरा अलग होता है। पैरा मतलब तो पैरासूट वाले हो जाएंगे। पारा मिलिट्री, कौन सा मिलिट्री? पारा में। तो जितने भी पारा मिलिट्री हैं वो सब किसके अंडर में आएंगे? गृह मंत्रालय। लेकिन कोस्ट गार्ड किस में आएगा? रक्षा मंत्रालय। कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय। कोई दिक्कत? कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंदर। पैरामिलिट्री किसके अंडर में? चलिए हम लोग कुछ पैरामिलिट्री को देखते हैं। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर है, तो यहाँ रखती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान तो पहले इधर भी था, इधर भी लगती है बीएसएफ। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे कौन लगेगी? बीएसएफ लगेगी। क्या लगेगी? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन नेपाल के बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल, नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। अच्छा, दोनों को हम एक जगह क्यों नहीं लगा सकते? देखिए सब चीज को ना डिमांड और जरूरतें अलग होती हैं। पाकिस्तान बॉर्डर को अलग तरीके से चैलेंज है, वहीं नेपाल बॉर्डर में अलग चैलेंज है। वहां तस्करी बहुत ज्यादा है नेपाल के रास्ते। पाकिस्तान कोई भी चीजों को डंप करता है ना, तो पाकिस्तान से पहले डंप कहाँ करता है? नेपाल, और वहां से इजिली घुसा देता है इंडिया में। तो ये सब चीजें डंपिंग ये एरिया हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहीं अगर हम इधर देखेंगे म्यांमार के साथ, तो म्यांमार बॉर्डर पे ना यहाँ लगती है असम राइफल। क्या लगती है? असम राइफल सबसे पुरानी कौन है? असम राइफल। तो म्यांमार साइड में कौन लगेगा? असम राइफल लगेगी। तो यहाँ असम राइफल को लगाया जाता है। और इधर अगर देखेंगे हम लोग चाइना बॉर्डर से, तो आईटीबीपी। चाइना बॉर्डर से आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। इन सब के हथियार, इन सब लोगों को जो भी चीजें दी जाती हैं वो मतलब उसी हिसाब से दी जाती है जैसे वहां जरूरत है। समझ में आ गया नहीं गया? जिस हिसाब से जरूरत है उसी हिसाब से वहां प्रोवाइड कराया जाता है। अब चाइना के साथ पहाड़ी एरिया ज्यादा है, ज्यादातर क्या लगते हैं? पहाड़ी एरिया। उसी हिसाब से वहां माउंटेनियरिंग कोर्स को ज्यादा रखेंगे, वैसे सोल्जर्स की बहाली करेंगे, वैसा ट्रेनिंग देंगे जो पहाड़ों पे लड़ सके। वैसे ही असम राइफल को हम देंगे कि जो जंगलों में अच्छे से लड़ सके। अब बीएसएफ को अलग झमेला है। कश्मीर का एक साइड जंगल है, एक साइड पहाड़ है, एक साइड बर्फ है, हरियाणा मैदान है, राजस्थान रेगिस्तान है, कच्छ का रन दलदल है। अब वो कहाँ से देगा भाई? उसको तो सब चीज की ट्रेनिंग देनी है, तो बटालियन बना लेगा। ये बटालियन जो है रेगिस्तान में अच्छे लड़ेगी, ये बटालियन दलदल में, ये इसमें। तो मेन वो बना लेगा, सबको ट्रेनिंग सबका देगा, लेकिन एक फिक्स कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? फिक्स कर देगा कि हाँ इस चीज का दिया। जैसे कोई ड्राइवर है, खाना भी बना सकता है, तो आप उसे कुक नहीं कह सकते हैं। वो खाना अपने लिए भले बना ले रहा है, लेकिन मेन काम उसका क्या है? ड्राइविंग। उसी तरह ये अपने बटालियन के हिसाब से। इससे क्या होता है ना कि तैयारी उसी हिसाब से रहती है, किसको कितना बजट देना है। अब ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा बजट देना पड़ेगा बीएसएफ को। सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया है, हमेशा नौटंकी रहता है बीएसएफ। चाइना वाले के साथ आईटीबीपी,
ट्रेनिंग अलग अलग होगी, किस पे कितना, किस लेवल पे होना है। पाकिस्तान से कोई चीज हो, बीएसएफ को सीधा मार दे गोली, बाद में बताना। आईटीबीपी को गोली नहीं चलाना है, आईटीबीपी गोली नहीं चला सकती है, चला ही नहीं सकते। 1996 के बाद इंडिया और चाइना में समझौता है कि गोली नहीं चला सकते हम लोग यहाँ पे। आप देखिएगा लड़ाई भी हुआ तो ना लाठी डंडा से मारे थे लोग, गोली नहीं चलाए थे हम लोग, गोली नहीं चलाए थे, लाठी डंडा से मारे, बंदूक रखते हैं लोग, गोली नहीं चलाते। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग। बीएसएफ वाले को उठा के भेज दीजिए कहाँ पर, चाइना बॉर्डर पर, जहां कुछ होगा मार देगा ही भाई। इसको तो बोला गया मार दो भाई, तुम जो होगा देखा जाएगा हम लोग। सबका अलग अलग। तो उसी तरह एसएसबी का, एसएसबी में थोड़ा सा उतना झमेला नहीं है, बट तस्करी बहुत ज्यादा है। बीएसएफ तो इधर भी लगती है इधर भी लगती है। अब एक और समस्या आ गया कि भाई इंटरनल कौन देखेगा, इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा। अंदर में भी तो है, कहीं नक्सल है, कहीं दंगे फसाद हो गए, कहीं कुछ हो गए। इंडिया के अंदर कौन बवाल है, सीआईएस, सीआरपीएफ। तो इंटरनल किसे दे दिया गया, सीआरपीएफ, इंटरनल सीआरपीएफ को। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।